जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है। स्पीड टाइम समय, स्पीड चाल और डिस्टेंस दूरी। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में समय। ठीक है, ये हो गया स्पीड चाल, और दूरी बटे समय जब होता है तो उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, इसमें अपन को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। इसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। जब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, बहुत ही आसान। केवल आप एक फॉर्मूला याद रखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब अपन को डिस्टेंस कांस्टेंट दी जाए, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो, किसी क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? टाइम के। जब टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड बराबर हो जाती है किसके? डिस्टेंस की, मतलब दूरी के। और तीसरा पॉइंट है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा पॉइंट है, जब स्पीड कांस्टेंट हो, समान हो दोनों की, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके? टाइम के। ठीक है, केवल आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। उसके बाद अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल हो, दोनों की इक्वल हो, कांस्टेंट मतलब होता है कि इक्वल, दोनों जो कंपेयर करते हैं उन चीज़ों में, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल हो, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। और स्पीड बराबर कांस्टेंट, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस किसके? टाइम के बराबर हो जाएगा। एक होता है कि जब अपन को स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो, तो इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में आ जाती है? मीटर पर सेकंड में। ये कैसे आता है? देखो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर बराबर कितना होता है? 3600 सेकेंड, 16 × 60। तो इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, इसमें अपन 2 का भाग करेंगे, 2 पंच 10, 2 और 18 दूनी 36, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब अपन स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो अपन को क्या करना है? 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो इसका इन्वर्सली हो जाएगा, कितने का? मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कितने का? मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 18/5 का। तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये तो हो गया पूरा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे आगे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपको एक धावक है, एक धावक, उसका वह 36 सेकंड में 300 मीटर की दौड़ पूरी करता है। धावक की चाल
किलोमीटर पर आवर में कितनी है। यह क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस 15/10/2024 में। ठीक है, तो हम आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में पहले निकाल लेंगे। तो क्या होता है, दूरी, स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 मीटर बटे 36 सेकेंड। और ये है किसमें, ये मीटर है और ये पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को जब अपन किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का, कि 18/5 का, सॉरी कितने का करते हैं, 18/5 का। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 5 छक्के 30, और ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 30 बार, तो 30 किलोमीटर पर आवर कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह 9 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर पर आवर में निकालना है, कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसको आप पीछे करते हैं अपन। तो ये याद रखना कि वो क्या कर रहा है, सोनम क्या कर रही है, सोनम कर रही है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, वो 230 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी, वही फॉर्मूला लगाना है, मैंने तुम्हें बताया, एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 230/5, 5 को 20 और 5 छक्के 30, 46 किलोमीटर पर आवर। अब उसको 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, अपन को स्पीड पता ही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टाइम चला जाएगा ऊपर, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो 46 किलोमीटर पर आवर इनटू 9 आवर, तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 और 9 पना 45 और 5 49, सॉरी 9 छक्के 54, 5 9 चौको 36, 36 और 5 41, कितना हो जाएगा, 414 किलोमीटर। ठीक है, तो सोनम ने 9 घंटे में कितनी दूरी तय की, 414 किलोमीटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस में आया था, एसएससी एमटीएस में 6 तारीख 9 महीना 2023। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल
मीटर पर सेकंड में क्या है। ठीक है, तो अभी आपको निकाल के बताया था स्पीड कैसे निकल आएगी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अभी बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं इस वजह से क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही उसको यूज कोई भी क्वेश्चन करो उसको एक बार लिख लो तो आपको वो फॉर्मूला धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और ये कितने में 50 मिनट में। तो ये मिनट में इसको अपन को आवर में बदलना पड़ेगा। तो 60 का भाग देंगे, किसी चीज को मिनट से आवर में बदलना पड़ता है तो 60 का भाग देंगे तो 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 60 इधर से ऊपर चला जाएगा तो 90 गुणा 60/50। अब ये किस में किलोमीटर पर आवर में, इसको बदलना है अपन को मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 6 तिया 18 और 30 तिया 90। तो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी कार की। ये किस में आया था, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 19/4/2022। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर ये लेंदी नहीं है। आपको एक बार जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना तो आप दिमाग में करोगे डायरेक्ट यहाँ से कि 90/50 ऊपर 60 आ जाएगा। आप तुरंत दिमाग में ये एक दूसरे को काट दोगे और 5/18 का, बस आपको इतना स्टेप करना पड़ेगा। ये वाला, ये जो है ना, ये स्टेप आपको केवल करना पड़ेगा और आपको ये कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। केवल ये स्टेप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर आपका निकल आएगा। तो ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।